सब्सक्राइब करिए इल्म दीन सुन्नी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमाज जनाजा की नीयत क्या है, और हम ये चाहेंगे क्योंकि इसका एक तरीक़ाकार बाकायदा हुआ करता है पढ़ने का, और बहुत से लोग इससे बहुत ही नाबलद हैं। अमूमन लोग खड़े तो हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि उसका सही तरीका क्या है। तो सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा का तरीका क्या है? नियत के बारे में मैं दो चीजें अर्ज करता हूँ। एक तो ये है कि जिसको बेचारे को नियत का बिल्कुल तरीका मालूम ही नहीं है, तो वो यूं अगर नियत कर ले कि जो नमाज इमाम पढ़ रहा है, जो नियत इमाम कर रहा है वही मेरी नियत, तो इसकी नमाज शुरू हो जाएगी। लेकिन अफजल यही है कि हम नियत के अंदर वो तमाम उमूर का जिक्र कर लें या उनको दिल में हाजिर कर लें जिनका शरीयत मुतालबा करती है, तो ये बहुत अफजल और औला है। और ये पहले आपको बताया था कि नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। लिहाजा नियत को अल्फाज की सूरत में इस तरह हम बयान करेंगे कि नियत करता हूँ नमाज जनाजा फर्ज किफाया की, साथ 4 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ। इसमें इतना जरूर कहते हैं कि जरूरी नहीं है, मतलब नियत करते हैं कि सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के। ठीक, पीछे इस इमाम की भी नियत कर लें और फिर तकबीर लगाएंगे। नियत करता हूँ नमाज जनाजा फर्ज किफाया, साथ 4 तकबीरों के, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। ये नियत होती है। इसमें एक चीज याद रखें कि नमाज जनाजा में 2 फर्ज हैं और 3 चीजें सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। एक फर्ज तो होता है आदमी का खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करना, क़याम इसमें फर्ज है। बिला उज़र बैठ के पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। हाँ, कोई बीमार है उसके साथ शरई उज़र लाहिक है तो बैठ के पढ़ेगा, अब हो जाएगी। और दूसरा रुकन होता है 4 तकबीरें। जनाजे की 4 तकबीरें फर्ज हैं और 3 चीजें इसमें सुन्नत मुअक्कदा हैं, सना पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना और मैयत के लिए दुआ पढ़ना। ये 3 सुन्नत मुअक्कदा हैं। और सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना 1-2 बार किया तो बुरा है, और अगर आदत ही बना लें तो इंसान गुनाहगार होगा। इससे मालूम हुआ कि अगर हम जनाजे के कम से कम 2 फर्ज पूरे कर लेंगे तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी, और अगर हम ये 3 सुन्नतें भी पूरी करेंगे तो कामिल तरीके से अदा होगी। इससे नतीजा निकल आया कि अगर किसी शख्स को जनाजे में कुछ भी पढ़ना नहीं आता, न सना आती है, न दुरूद पाक आता है, न जनाजे की दुआ आती है, और वो इमाम के पीछे तकबीर बुलंद आवाज से लगा ले, जैसे मैं तरीका करता हूँ, और वो बस खामोश भी खड़ा रहेगा तो जनाजा बहरहाल अदा हो जाएगा इसका। हाँ, ये है कि सुन्नत के तर्क का अगर जानबूझ के किया तो गुनाहगार होगा और सवाब में कमी आ जाएगी। अब इसका तरीका ये होता है कि मुस्तहब ये है कि इमाम साहिब नमाज शुरू होने से पहले सबकी तरफ मुतवज्जो होकर उनको नियत का तरीका बता दें, ये अफजल है। इसके बाद इमाम साहब तकबीर लगाएंगे, हम नियत करके तैयार होंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांधेंगे। ये मसला याद रखना बहुत जरूरी है कि जहां शरीयत ने फरमाया कि कहो या पढ़ो, इसका मतलब ये होता है कि इतनी आवाज से कहो या इतनी आवाज से पढ़ो कि तुम्हारे अपने कान तुम्हारी आवाज को सुन लें। इसलिए अब हमें तकबीर लगानी है, और जैसे पहले बताया कि 4 तकबीरें फर्ज हैं, तो इसमें इतनी आवाज बुलंद रखना भी फर्ज होगा कि अपने कान अपनी आवाज को सुन लें। चुनाचे बाज लोगों को देखा है कि होंठ बंद होते हैं, बस यूं। अब उनसे अगर पूछा जाए कि आपने जबान से तो कुछ भी नहीं कहा, तो कहते हैं हमने दिल में तकबीर कही है। तो दिल में तकबीर कहने से तकबीर का फर्ज अदा नहीं होगा। इसलिए इमाम साहब तो बहुत बुलंद आवाज से पढ़ेंगे जहर के साथ, हमें कम से कम इतनी आवाज से अल्लाहु अकबर पीछे कहना है 4 तकबीरों में कि अपने कान सुन लें, वरना फर्ज अदा नहीं होगा, और फर्ज अदा नहीं हुआ तो ये नमाज भी अदा नहीं होगी। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधेंगे, हाथ बिल्कुल वही नमाज की मिसल बांध कर सबसे पहले सना पढ़ेंगे। नमाज फर्ज की सना में और नमाज जनाजा की सना में थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें इस तरह हम पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। तो व जल्ला सनाउका के लफ्ज इसमें ज्यादा होते हैं। ये किसी भी कोई नमाजी जनाजे की किताब हो उसमें ये पूरे लिखे होगी सना, अच्छी तरह हमें याद कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम अगर खत्म कर चुके हैं इंतजार करेंगे, इमाम साहब दूसरी तकबीर लगाएंगे। ये याद रखें कि नमाज जनाजा में फकत पहली तकबीर में हाथ उठाने, बाकी आगे के 3 तकबीरों के अंदर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन जबान से अल्लाहु अकबर कहा जाएगा। तो बगैर हाथ उठाए अब अल्लाहु अकबर कहेंगे, और इसके बाद अब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। इसमें वही दुरूद पाक पढ़ना अफजल है जो हम आम नमाजों में पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। लेकिन अगर किसी को याद ना हो तो कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें,
بلکہ یاد ہو اس کے باوجود دوسرا درود پاک پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. اور افضل یہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا. اس کو پڑھنے کے بعد اب تیسری تکبیر لگے گی. ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد اب میت کے لیے دعا کریں گے. اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے, نابالغ بچی ہے علیحدہ دعا ہے, اور بالغ مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے. یہ دعائیں ہمیں نماز جنازہ کی کتابوں سے یاد کر لینی چاہیے. اگر بالفرض کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں, وہ کوئی بھی ایسی دعا کر لیں کہ جس میں امور آخرت کے بارے میں کچھ طلب کیا گیا ہو, دنیاوی کوئی چیز نہ طلب ہو رہی ہو, آخرت کے بارے میں, تو یہ ہم کوئی بھی دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہماری نماز تقریباً مکمل ہو گئی. اب چوتھی تکبیر آئے گی. امام صاحب چوتھی تکبیر لگائیں گے. ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہ اب سنت کریمہ ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر لگے اور سلام پھیرے تو ہاتھ کھول دیں. اور ہاتھ کھولنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا. اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ بند رہیں گے, اور جہاں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہاتھ کھول دیں گے. تو پہلی 3 تکبیروں میں چونکہ تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا تھا تو ہاتھ بندے رہے, چوتھی میں کچھ محل ہی نہیں ہے پڑھنے کا تو ہاتھ کھول کر